दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में हुई रिलीज विमल खन्ना वेब सीरीज को। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और सारे के सारे एपिसोड हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ कहानी काफ़ी शॉकिंग है, तो आखिर तक बने रहना और ऐसे ही बेहतरीन वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जहां हम एक लेडी ऑफिसर ज्योति को देखते हैं। ज्योति अपने सीनियर के पास जाकर एक पुराने केस को रीओपन करने की बात करती है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसका कहना था कि जिस केस की ज्योति बात कर रही है वो केस विक्टिम की मौत के बाद पहले ही क्लोज हो चुका है और मरा हुआ आदमी जिंदा वापस नहीं आ सकता। अब ज्योति उस आदमी की फोटो भी दिखाती है जो दिखने में बिल्कुल एक भिखारी जैसा लग रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मुंबई में, और यहाँ हमें वही भिखारी दिखाया जाता है जिसके बारे में ज्योति बात कर रही थी। वो भिखारी सड़क से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक केयर टेकर पर पड़ती है जो अपने मालिक की व्हील चेयर को रोड की तरफ धक्का दे देता है। व्हील चेयर लुढ़कते लुढ़कते सीधे मेन रोड पर पहुंच जाती है और तभी सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है, लेकिन तभी वो भिखारी फुर्ती दिखाते हुए उस आदमी की जान बचा लेता है। तभी वहां वो केयर टेकर आता है जिसका नाम वास्को था। वास्को अपनी सफाई देने लगता है कि उसका ध्यान नहीं था, लेकिन भिखारी साफ कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वास्को ने जानबूझकर धक्का दिया था। यहाँ सुनते ही वास्को को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी वहां मौजूद आदमी जो कि एक डॉक्टर था और जिसका नाम कश्यप था, वो उस भिखारी को पैसे देने लगता है, लेकिन भिखारी पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो पैसे ले लेगा तो उसकी मदद की कोई कीमत नहीं रहेगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र कार के पास गिरे एक पर्स पर पड़ती है। वो जल्दी से पर्स उठाता है, लेकिन तभी पीछे से अमृता आ जाती है और वो भिखारी उस पर्स को अमृता को लौटा देता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि व्हील चेयर पर बैठा आदमी निशांत है, जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अमृता जाते जाते उस भिखारी को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर कोई ढंग की नौकरी करनी हो तो इस पते पर आ जाना। साथ ही वो उसे कुछ पैसे भी देती है। इसके बाद वो भिखारी अपने दोस्त अन्ना के पास जाता है और आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अन्ना को बता देता है। अन्ना उसे सलाह देता है कि उसे उस पते पर जरूर जाना चाहिए। अब अगले दिन वही भिखारी सूट बूट पहनकर अमृता के घर पहुंच जाता है। उसे देखकर एक पल के लिए अमृता भी उसे पहचान नहीं पाती और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम विमल है, विमल खन्ना, और यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। खैर, विमल यहाँ पहुंचकर सबसे पहले अमृता को उसके बचे हुए पैसे लौटाता है। साथ ही वो यह भी कहता है कि जब उसकी पहली सैलरी आएगी तो सूट बूट और जूतों का खर्च उसी सैलरी में से काट लिया जाए। इधर गेट के बाहर वास्को भी पहुंच चुका था। वो अपना सामान लेने आया था, लेकिन गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ विला के अंदर निशांत की देखभाल के लिए एक नर्स भी रखी गई थी जिसका नाम एलिस था। डॉक्टर कश्यप विमल को समझाते हैं कि हर हाल में उसे निशांत का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अमृता उसे पूरा विला घुमाती है और उसे वास्को का कमरा भी दिखाती है। फिर वो विमल को एक काम देती है कि वो वास्को का सामान उस तक पहुंचा दे। विमल सामान लेकर वास्को के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वास्को उसे बुरा भला कहने लगता है। इतना ही नहीं, वास्को के साथी विमल को पकड़ लेते हैं। तभी विमल की नजर अपनी वाइफ शालिनी पर पड़ती है और असल में विमल शालिनी को ही ढूंढने आया था। वो शालिनी को आवाज लगाता है, लेकिन शालिनी टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। वो विमल की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देती। इसी बीच वास्को के एक साथी ने कांच की शीशी से विमल पर हमला कर दिया। इसके बाद रात को विमल वापस विला लौटता है और अपने जख्मों पर मलहम लगाने लगता है। विमल छत पर खड़ा होकर स्विमिंग पूल की तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से वहां का गार्ड रोशन आ जाता है और सीधे विमल पर बंदूक तान देता है। तब विमल उसे बताता है कि वो निशांत का नया केयर टेकर है। इसके बाद रोशन विमल को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे पूरा विला घुमा सके। लेकिन अगली सुबह विला के अंदर पुलिस आ जाती है और आते ही वो सीधे विमल को पकड़ लेती है। तभी वहां अमृता पहुंचती है और पुलिस से इसका कारण पूछती है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि विमल ने वास्को के साथ मारपीट की थी। यहाँ सुनने के बाद अमृता उस पुलिस वाले को कुछ रुपए दे देती है और कहती है कि विमल और वास्को का मामला उनका पर्सनल मैटर है, इसीलिए वो बीच में आने की कोशिश ना करे। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन विमल फिर से अन्ना के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। उसी विला में एक आया भी काम करती थी और धीरे धीरे विमल की उससे बातचीत होने लगती है। आगे कहानी में हमें पता चलता है कि निशांत की एक बेटी भी है जिसका नाम आविसी है। वो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इधर ज्योति अब भी अपने सीनियर से सर्चिंग की परमिशन मांग रही थी, लेकिन जब सीनियर परमिशन नहीं देता
तो ज्योति लीव एप्लीकेशन भरती है और वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि निशांत के कमरे में एक पैसों की तिजोरी भी है। जब उस तिजोरी को खोला जा रहा था तब एलिस उसका पासवर्ड देखने की कोशिश करती है और रात में वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि घर में एक तिजोरी है और वो उसमें से कुछ पैसे निकालने वाली है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है। तब एलिस बताती है कि उसे आईवीएफ कराना है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और छोटी मोटी चोरियों से कुछ नहीं होने वाला। दोपहर के समय अमृता एक छोटे से गार्डन में बैठी होती है। तभी वहां विमल भी आता है। अमृता विमल को बताती है कि यहाँ गार्डन निशांत को बहुत पसंद है, इसीलिए वो अक्सर यहाँ बैठती है। इधर हम सिक्योरिटी गार्ड रोशन को देखते हैं, जो हर कैमरे पर नजर रख रहा था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं थी। जब अमृता नहा रही होती है तब रोशन कैमरे में उसकी फोटो को जूम करके देख रहा होता है और तभी पीछे से विमल वहां आ जाता है। विमल रोशन की यहाँ हरकत देख लेता है। उधर अमृता नहा रही थी और निशांत व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। अमृता आया से कहती है कि जाकर विमल को बुला दे ताकि वो निशांत को कमरे में ले जा सके। आया विमल को बुलाने चली जाती है और अमृता भी कमरे में अंदर चली जाती है। अब वहां निशांत अकेला बचता है। तभी अचानक एक आदमी दीवार कूदकर अंदर आता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो सीधे निशांत को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। उसी समय वहां विमल भी पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी विमल को पकड़ लेता है और जब विमल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो आदमी उसके पेट में चाकू घोंप देता है। इसके बाद निशांत के साथ साथ विमल भी स्विमिंग पूल में गिर जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है सेकंड एपिसोड की, जहां हम देखते हैं कि ज्योति प्रयागराज से मुंबई पहुंच चुकी है और उसकी बहन भी यहीं पर रहती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ज्योति कमरे के अंदर पहुंचती है और वहां अपने मंगेतर अंगद को खून से लथपथ देखती है। उस समय अंगद के पास विमल खड़ा हुआ था और उसके हाथ में चाकू था। लेकिन दोस्तों, ज्योति ने जो देखा असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। अंगद को किसी और ने मारा था। विमल तो सिर्फ चाकू निकाल रहा था, लेकिन ज्योति की नजर में विमल ही कातिल बन जाता है और इसी वजह से वो आज तक विमल को ढूंढ रही थी ताकि उसे सजा दिलवा सके। इधर दूसरी तरफ विमल को बचा लिया जाता है और अमृता उसके घाव पर पट्टी करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसी घाव के नीचे गोली लगने का निशान भी है। इसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विमल भाग रहा होता है और ज्योति पुलिस यूनिफॉर्म में उसका पीछा कर रही होती है। फिर दोनों एक पुल पर पहुंचते हैं और वहीं ज्योति विमल पर गोली चला देती है। अगली सुबह डॉक्टर कश्यप विला पहुंचते हैं और अमृता को डांटते हैं कि आखिर उसके दोस्त पर हमला कैसे हो गया। साथ ही वो यहाँ भी कहते हैं कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही। इसके बाद डॉक्टर कश्यप विमल को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने दूसरी बार निशांत की जान बचाई थी। अब इस हमले की जांच करने के लिए पुलिस विला में आती है। अमृता उन्हें सब कुछ बताती है। वो कहती है कि स्विमिंग पूल इधर है और सीसीटीवी फुटेज वाला रूम उधर। इंस्पेक्टर कहता है कि वो पूरी इंक्वायरी करेगा, लेकिन अमृता की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस हमले को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। इधर विमल अन्ना के पास पहुंचकर सारी बातें बताता है। विमल कहता है कि निशांत के पास करोड़ों की संपत्ति है और अगर एक नजरिए से देखा जाए तो घर में रहने वाले लगभग हर इंसान को निशांत की मौत से फायदा हो सकता है, फिर चाहे वो डॉक्टर कश्यप ही क्यों ना हो। इधर दूसरी तरफ ज्योति एक कंपनी में पहुंचती है विमल के बारे में पूछताछ करने के लिए। वहां का एक प्यून उसे बताता है कि विमल एक ढाबे में रहता है। बस फिर क्या था, ढाबे का पता चलते ही ज्योति तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत से ज्योति के पहुंचने से पहले ही विमल वहां से निकल चुका था और अन्ना बड़ी चालाकी से सारी बात संभाल लेता है। रात के समय विमल अमृता के साथ होता है। अमृता किसी काम से गाड़ी से नीचे उतरती है। तभी विमल की नजर ज्योति पर पड़ती है, जो वहां पूछताछ करने पहुंची थी। विमल तुरंत गाड़ी में छुप जाता है और जैसे ही अमृता वापस आती है तो उसे लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद विमल अपना सामान पैक करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ज्योति लगातार उसके पीछे लगी हुई है और अगर वो वहीं रुका रहा तो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसके बाद विमल निशांत के कमरे में जाता है। वो निशांत से कहता है कि उसकी मजबूरी है और अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन तभी जब विमल निशांत की आंखों में देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। निशांत की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो विमल से मदद मांग रहा है और यही वजह थी कि विमल अपना जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जहां हम देखते हैं कि विमल और रोशन साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उधर दूसरी तरफ आया के कमरे में एक काला मास्क पहना हुआ आदमी आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां पूल वाला हमलावर हो। आया उसे देखते ही डर जाती है, लेकिन फिर उन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वो आदमी आया का बेटा है,
जो नशे और सट्टे में बहुत सारा पैसा उधार ले चुका था। वो अपनी माँ से कहता है कि तिजोरी से 3 लाख रुपए निकाल कर ले आए, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाना है। यानी अब वो अपनी माँ को ही चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा था। आया भी मजबूरी में ना चाहते हुए चोरी करने निकल जाती है। उसी समय विमल भी निशांत के कमरे में पहुंचता है। वो बहाना बनाता है कि वो निशांत को देखने आया है, लेकिन वहां आया को देखकर विमल को उस पर शक होने लगता है। इधर दूसरी तरफ ज्योति दिन रात विमल को ढूंढने में लगी हुई थी। वो अपने सीनियर से कहती है कि उसे किसी मोबाइल नंबर की लोकेशन हिस्ट्री निकलवानी है। तभी उसका सीनियर उसे एक दुकान पर भेजता है। ज्योति वहां जाकर पूरा मोबाइल हिस्ट्री निकलवा लेती है। लेकिन जब वो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो जगह एक गर्ल्स पीजी कॉलेज की है, जहां कोई लड़का रह नहीं सकता। यहाँ देखकर ज्योति पूरी तरह निराश हो जाती है और उसे वहां से वापस जाना पड़ता है। इधर विमल आया से उसके बेटे के बारे में पूछता है। तब आया उसे बताती है कि उसका बेटा बिजनेस करता है। अभी विमल आया को ताना मारते हुए कहता है कि अगर उसके बेटे को पैसों की जरूरत होती तो आप ही पैसे देती है ना। यहाँ सुनते ही आया समझ जाती है कि विमल को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वहीं इधर दूसरी तरफ विमल और डॉक्टर कश्यप निशांत को बड़े ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि धीरे धीरे निशांत के हाथों की नसें काम करने लगेगी, और जैसे ही हाथों में मूवमेंट शुरू हो जाए तो समझ जाना कि वो रिकवरी स्टेज में पहुंच चुके हैं। साथ ही डॉक्टर यहाँ भी कहते हैं कि दिन में 3 बार निशांत के हाथों की मालिश करनी होगी, ताकि उसके हाथ जल्दी मूव करने लगे। इसके बाद डॉक्टर कश्यप विमल को अकेले में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं है। अगर किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर वो कहते हैं कि निशांत उनका जिगरी दोस्त है, इसीलिए हर हाल में उसे निशांत का ध्यान रखना होगा। एक दिन अमृता विमल और निशांत को लेकर बोट पर घूमने निकल जाती है। वही अमृता विमल से पूछती है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं। तब विमल बताता है कि उसकी एक वाइफ है। वाइफ का नाम सुनते ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसकी पत्नी विमल के खिलाफ गवाही दे रही होती है। खैर रात को विमल निशांत से बातें करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि आपके अंदर गुस्सा, नफरत और बहुत सारी भावनाएं भरी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे अंदर है। मैं भी किसी से कुछ नहीं कह सकता और आप भी किसी से कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद वो निशांत का बिस्तर ठीक करता है और उन्हें आराम से लिटाकर वहां से चले जाता है। अगले दिन विमल अमृता की गाड़ी ठीक कराने एक मैकेनिक के पास जाता है, और वो मैकेनिक असल में एलिस का बॉयफ्रेंड था। वो विमल से कहता है कि आज सारे स्लॉट बुक है, लेकिन वो कल गाड़ी ठीक करके खुद पहुंचा देगा। इधर दूसरी तरफ एलिस निशान के कमरे में होती है। घर में पूरा सन्नाटा था। तभी वो चुपके से पेंटिंग के पीछे बनी तिजोरी तक जाती है और उसका पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी पासवर्ड गलत निकल रहा था। तभी उसी समय नीचे से आया भी आती दिखाई देती है, और जैसे ही आया कमरे का दरवाजा खोलती है, वैसे ही यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ आया कमरे के अंदर आती है और एलिस जल्दी से दरवाजा बंद करके पेंटिंग को ठीक करने लगती है, ताकि आयो को उस पर शक ना हो। रात के समय विमल निशान के कमरे में आता है, लेकिन वहां वो देखता है कि अमृता पहले से ही मौजूद थी। अमृता धीरे धीरे विमल के पास आती है और उसके हाथ पकड़कर उन्हें सहलाने लगती है। यहाँ देखकर विमल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद विमल वापस आता है निशान के हाथों की मालिश करने के लिए, और जब वो मालिश कर रहा होता है तभी निशान के हाथों में हल्की सी हरकत होने लगती है। यहाँ देखकर विमल और तेजी से मालिश करने लगता है। इधर दूसरी तरफ ज्योति किसी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। उधर हम रोशन को देखते हैं, जो अमृता के सारे वीडियो फुटेज अपने एक डिवाइस में सेव कर रहा था। इसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि एक वीडियो के 500 रुपए लगेंगे। यानी साफ था कि रोशन यहाँ वीडियो बेचने वाला था। इधर विमल सारी बातें रिकॉर्ड करके अन्ना के पास भेजता है। वो बताता है कि निशांत पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही कोई केस दर्ज हुआ। सब कुछ चुपचाप दबा दिया गया। तभी ज्योति के पास एक कॉल आता है। फोन करने वाला आदमी एक बहरूपिया था। वो ज्योति को बताता है कि विमल की लोकेशन मिल गई है, और फिर वो उसे पूरी लोकेशन बता देता है। अब इधर विमल अन्ना से मिलने आया हुआ था। दोनों आपस में बातें करते हैं और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि आखिर विमल और अन्ना पहली बार कैसे मिले थे। विमल भूखा प्यासा सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी वो अन्ना के पास जाता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। अन्ना उसे खाना देता है, लेकिन विमल कहता है कि वो फ्री का खाना नहीं खाएगा। इसीलिए वो वहीं कोई छोटा मोटा काम मांगता है, और तभी से विमल और अन्ना की दोस्ती शुरू हो जाती है।
तभी एक बार फिर ज्योति अन्ना की कैंटीन पहुंचती है, लेकिन किस्मत से इस बार भी विमल वहां से चुपके से निकल चुका था। इधर दूसरी तरफ विमल निशांत को एक कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक निशांत अपनी उंगलियां हिलाने लगते हैं। यहाँ देखकर विमल बहुत खुश हो जाता है और खुशी में वो जोर से बोल पड़ता है, सर अब आप ठीक होने लगेंगे। लेकिन तभी वहां आया आ जाती है और विमल तुरंत बात को संभालते हुए सब कुछ कहानी का हिस्सा बता देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ निशांत को कहानी सुना रहा था। इसके बाद आया वहां से चली जाती है। असल में विमल चाहता था कि निशांत की रिकवरी की खबर किसी को भी पता ना चले। इधर ज्योति बार बार अपने सीनियर से मदद मांग रही थी, लेकिन उसका सीनियर हर बार यही कहता कि अभी थोड़ा और समय लगेगा। इधर एलिस अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि विमल पहले से ही वहां बैठा हुआ था। अब विमल बिना बात घुमाए सीधे एलिस को उसका झुमका दिखाता है। एलिस कहती है कि पता नहीं वो झुमका वहां कैसे गिर गया। लेकिन अब विमल को एलिस पर शक होने लगा था और इसी शक के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है पांचवा एपिसोड, जहां विमल एलिस से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसे पता था कि एलिस निशान के कमरे में पैसे चुराने गई थी। तब एलिस सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने लॉकर तो खोला था, लेकिन उसमें एक भी पैसा नहीं था। वहां सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और इसी वजह से उसने जल्दी जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच ली, ताकि बाद में अमृता को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर सके और उससे पैसे वसूल कर सके। इसके बाद विमल एलिस से कहता है कि वो यहाँ बात पुलिस को नहीं बताएगा, लेकिन वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता है। जब एलिस वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो विमल उनकी कॉपी अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। रात के समय विमल अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। विमल तुरंत दरवाजा खोलता है और सामने अमृता खड़ी थी, जो शराब के नशे में पूरी तरह धुत थी। अमृता विमल के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन विमल उसे संभालते हुए वापस उसके कमरे में छोड़ आता है। इसके बाद जब विमल बाहर आता है, तब वो चुपके से देखता है कि आया किसी के लिए खाना ले जा रही है और जैसे ही आया स्टोर रूम के पास पहुंचती है, वैसे ही विमल उसे पकड़ लेता है। विमल बिना देर किए सीधे आया के कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसका बेटा बैठा हुआ था और वो पैसों की गिनती कर रहा था। यानी साफ था कि आया ने घर से पैसे चुरा लिए थे। यहाँ देखकर विमल गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है, लेकिन आया किसी तरह अपने बेटे को छुड़वा लेती है। इसके बाद विमल उन्हें वार्निंग देकर वहां से चले जाता है। अब अगली सुबह विमल फिर से अन्ना के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। वहीं इधर ज्योति थोड़ी चालाकी दिखाते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वो झूठी शिकायत दर्ज करवाती है कि उसकी बहन को कोई परेशान कर रहा है और फिर उस नंबर की लोकेशन निकलवाने की बात करती है। जब पुलिस वाले उस नंबर की लोकेशन निकाल रहे होते हैं, तभी ज्योति चुपके से पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है। लोकेशन मिलते ही वो फिर से उसी कैंटीन पर पहुंच जाती है। इस बार विमल वहीं बैठा हुआ था, लेकिन तभी अन्ना बीच में आ जाता है और वो ज्योति को बातों में उलझाने लगता है। उधर इसी मौके का फायदा उठाकर विमल वहां से निकल जाता है। इसके बाद विमल घर पहुंचता है और निशांत को अपने बारे में सारी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसका असली नाम विमल नहीं बल्कि सुरेंद्र है। उस पर मर्डर का आरोप लगा हुआ है और वो जेल से फरार है। यह सुनते ही निशांत की हालत बिगड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अटैक आने वाला हो। विमल तुरंत डॉक्टर को फोन करता है और फिर एक सिरिंज निकालकर निशांत को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अमृता वहां आ जाती है और वो विमल को रोकते हुए कहती है उसे ऐसे ही मरने दो। लेकिन विमल किसी तरह बात संभालते हुए निशांत को वो इंजेक्शन लगा देता है। तभी अमृता विमल के बारे में सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसका असली नाम सुरेंद्र सोहल है और वो यहाँ अपनी पत्नी शालिनी को ढूंढने आया है। साथ ही उस पर मर्डर का केस भी चल रहा है। यहाँ सब सुनकर विमल पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर अमृता को उसके बारे में इतना सब कैसे पता चला। अगले दिन दोनों कार में बैठकर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तब अमृता बताती है कि उसे पता है शालिनी कहाँ है, लेकिन बदले में विमल को उसके लिए एक काम करना होगा और वो काम था निशांत को मार देना। अमृता कहती है कि अगर विमल ऐसा कर देता है तो वो शालिनी का पता बता देगी। इसके बाद विमल वापस आकर अन्ना को सारी बातें बताता है। इधर दूसरी तरफ पुलिस वालों को ज्योति के झूठ का पता चल चुका था। वो सीधे ज्योति के घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो सच सच सब बता दे तो पुलिस उसकी मदद कर सकती है और ज्योति हर चीज के लिए तैयार हो जाती है। इधर विमल एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसे गोली लगी थी तो उसने खुद ही अपने शरीर से गोली निकाली थी और इसी के साथ पांचवा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है छठा एपिसोड, जहां हमें पता चलता है कि गोली लगने के बाद विमल भागते भागते एक लड़के के पास पहुंचा था और उसी लड़के ने विमल की मदद की थी।
वो उसे अपने साथ ले गया था। धीरे धीरे विमल वहीं रहकर ठीक होने लगा और इसी दौरान दोनों की दोस्ती भी हो गई। जब विमल पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो शालिनी को ढूंढने मुंबई पहुंच जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, जहां विमल अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। फिर वो वापस निशांत के पास बैठता है और उसे अपनी शादी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी ने ही आगे चलकर गवाही दे दी थी उसके खिलाफ। विमल की यहाँ इमोशनल बातें सुनकर निशांत भी भावुक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि विमल अंदर से कितना टूटा हुआ इंसान है। वहीं इधर ज्योति सीधे पुलिस के पास पहुंचती है। वह उन्हें उस पुराने केस की फाइल देती है। साथ ही वो भिखारी वाले रूप में विमल की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि इस आदमी को ढूंढना है। फोटो देखते ही पुलिस वालों को कुछ याद आता है। वो बताते हैं कि यहाँ आदमी दास विलास में मिल जाएगा, जहाँ वो एक केयर टेकर के तौर पर काम करता है। यहाँ सुनते ही ज्योति तुरंत विला पहुंच जाती है और वहां जाकर जबरदस्ती विमल को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन विमल बार बार यही कहता है कि ज्योति जिस व्यक्ति को ढूंढ रही है वो वह व्यक्ति नहीं है। और वो अपनी बात साबित करने के लिए वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाता है, जो पहले ही अमृता ने उसके लिए बनवा दिए थे। अब ज्योति के पास कोई सबूत नहीं बचता और मजबूरी में उसे वापस लौटाना पड़ता है। इसके बाद विमल फिर से अन्ना से मिलता है, लेकिन इस बार अन्ना उससे पूछता है, तुम्हारी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने कभी मर्डर वाली बात क्यों नहीं बताई? तब अन्ना के पूछने पर विमल पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है कि अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन वो कंपनी में मिठाई बांटकर घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके भाई अंगद को किसी ने चाकू मार दिया था। अंगद बार बार शालिनी का नाम ले रहा था, यानी साफ था कि शालिनी को इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता था। लेकिन उस समय शालिनी वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन तभी विमल अंगद के शरीर से चाकू निकालता है और जैसे ही वो चाकू बाहर निकालता है वैसे ही अंगद की मौत हो जाती है। उसी समय ज्योति वहां पहुंच जाती है और वो विमल के हाथों में चाकू देख लेती है। बस फिर क्या था, ज्योति को यकीन हो जाता है कि विमल ने ही अपने भाई का मर्डर किया है। और वैसे भी दोनों भाइयों के बीच पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी और इसी वजह से पूरा शक विमल पर चला गया। जब पुलिस विमल को पकड़कर ले जा रही थी तब उसकी माँ बहुत रो रही थी, लेकिन वो यहाँ सदमा सहन नहीं कर पाई और हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद विमल दोबारा अमृता से मिलता है। अमृता उससे पूछती है कि क्या वो उसका काम करने के लिए तैयार है, और इस बार विमल हाँ कर देता है क्योंकि वो यहाँ एक ही मिशन लेकर आया था, शालिनी को ढूंढने का मिशन। और उसे पता था कि अगर वो अमृता का काम कर देगा तो उसे शालिनी का पता मिल जाएगा। साथ ही अमृता यहाँ भी बताती है कि उसकी बेटी अवसी भी वापस आने वाली है। अगले दिन अवसी के स्वागत के लिए सारे नौकर बाहर खड़े होते हैं। इधर दूसरी तरफ विमल अपने दोस्त को अमृता की फोटो भेजता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। और इसी के साथ यहाँ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि अमृता एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। उस आदमी ने अमृता से वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अब वो अपने ही वादे से मुकर रहा था। अमृता गुस्से में उससे जबरदस्ती शादी करने की बात करने लगती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस शादी नहीं। तभी गुस्से में आकर अमृता उससे कुछ कागजों पर साइन करवा लेती है और उन्हीं में एक सादा पेपर भी शामिल था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक सुसाइड नोट था, जिस पर अमृता पहले ही उससे साइन करवा चुकी थी। और तभी अचानक वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अमृता ने पहले ही उसे जहर दे दिया था। अब यहाँ सारी सच्चाई विमल के दोस्त विमल को बता देते हैं और साथ ही बताते हैं कि अमृता का असली नाम शीतल गुप्ता है। अब विमल भी अमृता को ब्लैकमेल करने लगता है। इसके बाद अमृता खुद शीतल से अमृता बनने की कहानी बताती है। वहाँ कहती है कि जब वो आदमी मर चुका था तब उसके अंतिम संस्कार में निशांत भी आया हुआ था और वहीं पर निशांत और शीतल की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक दिन दोनों क्लब गए, जहाँ निशांत ने बहुत शराब पी रखी थी। और जब अगली सुबह उसकी आंखें खुली तो वो खुद को अमृता के साथ बिस्तर पर पाता है। बस यहीं से अमृता ने निशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसने निशांत से शादी कर ली, क्योंकि अमृता को पता था कि निशांत करोड़पति है। आगे चलकर अमृता ने ही वास्को को हायर किया था ताकि वो निशांत को मार सके, लेकिन वास्को यह काम सही तरीके से कर नहीं पाया। इसके बाद अब वो दिन आ जाता है जिस दिन अवसी वापस आने वाली थी। इधर विमल घूमते घूमते उस कुएं के पास पहुंचता है जहां निशांत को धक्का देना था। वो देखता है कि कुएं के अंदर पहले से नुकीली रोड्स लगी हुई थी, ताकि अगर उसमें कोई गिरे तो बच ना सके। उधर अवसी घर आकर सबसे मिलती है और सबसे पहले वो निशांत के कमरे में जाकर अपने पिता से मिलती है।
इसी बीच विमल अमृता से कहता है कि सर धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद विमल और अवसी की बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे अवसी विमल को अपने भाई जैसा मानने लगती है। फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन निशान को धक्का देकर कुएं में गिराना था, और उसी दिन अवसी का बर्थडे भी था। अमृता ने पूरा प्लान पहले से तैयार कर रखा था। पार्टी शुरू होती है, केक कटता है और सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी अचानक विमल निशान की व्हील चेयर को धक्का दे देता है, और इसी के साथ यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि किसी ने निशान को बचा लिया था। यहाँ देखकर अमृता तुरंत गुस्से में विमल का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि उसने जानबूझकर निशान को कुएं की तरफ धक्का दिया था। तभी डॉक्टर कश्यप वहां आते हैं और वो अमृता को समझाते हैं कि शायद यह सब गलती से हुआ होगा। इसके बाद कहानी एक दिन पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि गार्ड रोशन अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा था। तभी वहां विमल पहुंच जाता है और वो रोशन के सामने पूरी सच्चाई रख देता है। विमल कहता है कि उसे सब पता है कि वो अमृता के वीडियो लोगों को बेचता है, और अगर यह बात अमृता को पता चल गई तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। यहाँ सुनते ही रोशन डर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि वो किसी को कुछ ना बताए, लेकिन विमल उससे बदले में एक काम करवाता है। विमल रोशन को समझाता है कि जब पार्टी चल रही होगी तब वो निशांत के कपड़े बदलवाने के बहाने उसे बाहर लेकर जाएगा, और वहीं रोशन के लिए इशारा होगा। इसके बाद रोशन को पूरे घर की लाइट 1 मिनट के लिए बंद करनी होगी। इसके बाद विमल एलिस के पास जाता है और उससे कहता है कि जैसे ही पार्टी में लाइट बंद हो जाएगी उसे तुरंत निशांत को बचाना होगा, क्योंकि उसे आदेश मिला है कि पार्टी के दौरान निशांत को कुएं में धक्का देना है। इसीलिए एलिस को पहले से तैयार रहने के लिए कहा जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। विमल अमृता के पास जाता है और उससे कहता है, अपनी इमेज बचाने के लिए तुमने सबके सामने मेरा कॉलर पकड़ लिया। यहीं पर हमें एक और बड़ा सच पता चलता है कि निशांत का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमृता ने करवाया था। अब अमृता फिर से विमल को निशांत को मारने के लिए कहती है। वो पहले अवसी के जूस में नशीली दवाई मिला देती है, जिससे कि अवसी बेहोश हो जाए। साथ ही घर के बाकी सभी नौकरों को भी छुट्टी दे दी जाती है। इसके बाद विमल निशांत को व्हील चेयर पर बैठाकर छत पर ले जाता है, लेकिन तभी वहां ज्योति पहुंच जाती है विमल को अरेस्ट करने के लिए। ज्योति को देखते ही विमल वहां से भागने लगता है और ज्योति भी उसका पीछा करने लगती है। आखिरकार विमल पकड़ा जाता है और ज्योति उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। अब अमृता समझ जाती है कि विमल उसके हाथ से निकल चुका है, इसीलिए वो फिर से वास्को के पास जाती है और उससे कहती है कि अब निशांत को मारना होगा। इधर दूसरी तरफ विमल लगातार ज्योति से खुद को छोड़ने की विनती कर रहा था, लेकिन ज्योति उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उधर वास्को भी निशांत को मारने के लिए उसके कमरे तक पहुंच चुका था, और इसी के साथ 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है 8वां और आखिरी एपिसोड, जहां हम देखते हैं कि विमल निशांत को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन सवाल यहाँ था कि विमल यहाँ पहुंचा कैसे। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहां हमें पता चलता है कि विमल ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। उसने डॉक्टर कश्यप को पूरी सच्चाई बता दी थी, और तब तक निशांत के हाथों में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ चुकी थी। निशांत अपने इशारों से गवाही देता है ताकि डॉक्टर कश्यप विमल पर भरोसा कर सके। इसके बाद विमल आवाज बदलकर ज्योति को कॉल करता है और कहता है कि आज अमृता के घर पर कोई नहीं है, यानी यही सही मौका है उसे अरेस्ट करने का। इसी वजह से ज्योति वारंट लेकर विमल को पकड़ने पहुंच जाती है, लेकिन बाद में डॉक्टर कश्यप आकर उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं, और तब जाकर ज्योति विमल को छोड़ देती है। अब प्रेजेंट टाइम में विमल सीधे अमृता के सामने खड़ा होता है। तीनों के बीच काफी देर तक बहस होती है, और इसी बहस के दौरान अमृता गोली चलाकर वास्को को मार देती है। इसके बाद वो बंदूक सीधे विमल पर तान देती है और उसे निशांत को मारने के लिए कहती है। जब विमल मना करता है तो अमृता शालिनी को कॉल लगा देती है। यहीं से विमल को पता चलता है कि शालिनी का पता सच में अमृता को मालूम है। अब मजबूरी में विमल बंदूक उठाता है और निशांत के माथे पर तान देता है, लेकिन तभी मौका देखकर विमल अचानक अमृता पर झपट पड़ता है। इसी दौरान बंदूक चल जाती है और ऊपर से एक लोहे की रोड टूटकर नीचे गिरती है। विमल तुरंत हट जाता है, लेकिन वो रोड सीधे अमृता के पेट के आर पार हो जाती है और वही अमृता की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक विमल वहां से फरार हो चुका था। आखिरी सीन में वो बीच पर निशांत, डॉक्टर कश्यप और अवसी से मिलता है और फिर एक बोट में बैठकर वहां से कहीं दूर निकल जाता है। इसी के साथ यहाँ पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी यहाँ वेब सीरीज, और अगर आपको मेरा यहाँ वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।